हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगी कि आप सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल से अपने सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे, इसको बताने के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से आप लॉग इन करोगे। तो यहाँ पे लॉग इन करने के लिए 2-3 तरीके मिल जाते हैं, तो इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप किसी भी तरीके से, जो मैं तीनों तरीका यहाँ पे बताने वाली हूँ, अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपके पास डैशबोर्ड आ गया है, इसका मतलब आप आराम से अपना स्टेटस देख पाओगे और अगर आपका अटेंडेंस मार्क है तो वहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाओगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता हो और कुछ चीज़ें नहीं पता हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब आइए मूव कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है क्रोम का ब्राउज़र। तो मैं लैपटॉप से करके बता रही हूँ, आप तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होने वाला है। तो जो सर्च बार है वहाँ पे आपको लिखना है सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो भी आप वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट है वहाँ पे आपको टच करना है एंड उसके बाद में ये जो मेन वेबसाइट है आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। मोबाइल में अगर आपका कुछ एरर शो हो रहा है और इस वेबसाइट में आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो जो एरर है वो क्यों शो होता है और उसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना करके रखी हुई है। तो वो आई बटन में आपको मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा। आपके मोबाइल का जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हम लॉगिन यहाँ पे कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है लॉगिन एज का। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये रहा लॉगिन एज। अब यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे स्कूल मैनेजमेंट। तो अगर आप स्कूल के मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट है, यानी कि आपने खुद से यहाँ पे किया हुआ है, अकेले आप इसे हैंडल कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे जा करके लॉगिन कर सकते हैं। तो किस तरह से दिखता है सरफेस वो मैं दिखा देती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट होते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का सरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो सारे लोगों के लिए बिल्कुल यही सरफेस रहेगा। ओके, जिधर से भी आप लॉगिन करेंगे इसी तरह से आपको मिलेगा अगर आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं तो। ये तो रहा पहला तरीका। अब फिर से मैं होम बटन में आ जाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका ये है, जब आप यहाँ पे किसी चीज को रजिस्टर करने जाते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे पेड वाला कोर्स अवेलेबल नहीं है तो मैं फ्री वाले कोर्स पे चले जाती हूँ और किसी एक कोर्स को मैं यहाँ पे रजिस्टर करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद देखिएगा क्या ऑप्शन आता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लोडिंग लेगा और इस तरह का ऑप्शन आएगा। और ये जो ऑप्शन है ये सबसे पहले लॉगिन के लिए ही है। तो फिर से एक बार यहाँ आपको लॉगिन विद एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको फिर से यही वाला देखने के लिए मिलेगा, जो ऑप्शन आपको फर्स्ट वाला मैंने बताया था लॉगिन करने के वक्त। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर से चलते हैं होम के बटन पे और अब आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड ई सर्टिफिकेट का। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप सर्टिफिकेट आराम से डाउनलोड कर पाएंगे, बट आप लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं वो मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला है वो हमारे काम का है और बाकी जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्पेशल हो जाते हैं, यानी कि जो गूगल क्लासरूम के माध्यम से सीबीएसई करवाता है तो उनके लिए एक स्पेशल लिंक बना करके देता है ताकि आप अपने सर्टिफिकेट को डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सके, जो कि cbsedigitaledu.in वाली आईडी के माध्यम से होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ से आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको चुन लेना है। यहाँ पे जैसे आप टच करोगे आप फिर से उसी पेज पर आ जाओगे जो मैंने आपको यहाँ पे तीसरी बार दिखाया। तो 3 तरीके मैंने यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बता दिया है। तो इन तीनों में से 2 तरीका सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहले होता है लॉगिन एज, आप आइए और तुरंत यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। और अदरवाइज सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन मैंने बताया आपको कि आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड ई सर्टिफिकेट पे जाइए
और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। मेन मुद्दा ये है कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स लॉगिन पे आना है, फिर चाहे आप ऐसे आओ फिर चाहे आप वैसे आओ। अब आप फाइनली जब आप यहाँ पे पहुंच जाओ तो अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप करना है जो आपको आपके स्कूल ने दिया था। अगर आपने खुद ने क्रिएट किया हुआ है तो आपके खुद के पास होगा। तो यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जल्दी से फिलअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने वाली हूँ कि हमें करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे अपना यूजर आईडी फिलअप कर लिया और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड फिलअप कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो सिक्योरिटी पिन होता है वो यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को सेम टू सेम यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। तो चलिए मैं इसे फिलअप कर देती हूँ, कैपिटल को कैपिटल में ही रहने दीजिएगा एंड देन उसके बाद में आपको लॉगिन कर जाना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगर आपने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चुना होगा यानी कि रजिस्ट्री के माध्यम से अगर आप आए होंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें किसी भी कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं करना है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है डैशबोर्ड का, तो इस डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो तीनों में आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पहले तरीके से जाते हैं तो डायरेक्ट डैशबोर्ड खुलेगा, और अगर आप तीसरे तरीके से जाते हैं तो भी डैशबोर्ड खुलेगा, और अगर आप दूसरे तरीके से जाते हैं जो कि रजिस्टर वाला था तो फिर आपको वहाँ पे रजिस्टर वाला ओपन हो जाएगा एंड वहाँ से आपको डैशबोर्ड में आना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में सारी चीजें दिखाई देती हैं कि आप कितने ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं, कितने आपने फीस पेड कर दिए हैं, कितना आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और कितना आपने फीडबैक जमा किया है। तो मेरे यहाँ पे 5 ट्रेनिंग्स हुए थे, 5 मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया है बट मैंने फीडबैक फिलअप नहीं किया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो काउंट 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 लिखा हुआ है हर जगह, किसी भी एक काउंट पे आप टच कर दीजिए। किसी भी एक काउंट पे जैसे आप टच करोगे आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ट्रेनिंग मेरे लिए था और मैंने 5 ट्रेनिंग किया है और मेरा जो अटेंडेंस है 5 में मार्क्ड हो चुका है। याद रखिएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपका अटेंडेंस मार्क होना जरूरी है। अगर अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ है तो आपको फीडबैक का ऑप्शन नहीं आएगा। फिलहाल आप देख लीजिए मेरा अटेंडेंस जो है वो मार्क हो गया है एंड मैंने यहाँ पे फीडबैक फिलअप किया है 3 कोर्स का और 2 का फीडबैक बाकी है, मतलब ये दोनों मुझे अभी शो होगा। फीडबैक सबमिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि बिना फीडबैक सबमिट किए हुए सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होने वाला। तो चलिए सबमिट करते हैं अपना फीडबैक। सबसे पहले सबमिट फीडबैक पे जाएंगे, ऑनलाइन सेशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपना टाइटल सेलेक्ट करने का। तो जैसा मैंने अभी दिखाया मुझे 2 फीडबैक भरने हैं तो मुझे 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया ये देख सकते हैं दोनों जो टॉपिक है वो मुझे शो हो रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले 5 तारीख वाला कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने टच किया और आप देखिए यहाँ पे फीडबैक ओपन हो चुका है। अब इस फीडबैक को आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आप 4 सर्कल्स देख सकते हैं। अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, आपको अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पे आप टच करोगे। अगर आप डिसएग्री है मतलब ठीक ठाक था तो यहाँ पे करोगे। अगर आप एग्री हो कि हाँ अच्छा था तो फिर यहाँ पे करोगे, और अगर आप स्ट्रांगली एग्री हो तो यहाँ पे करोगे। और टॉपिक आपको यहाँ से देख लेना है कि द वर्कशॉप कंटेंट वॉच, कंटेंट कैसा था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपने हिसाब से आप अपना फीडबैक भर सकते हैं। मैं जब भी ट्रेनिंग करती हूँ तो मुझे जिस तरह से लगता है उस तरह से मैं अपना फीडबैक फिलअप कर देती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आपने अगर यहाँ पे डिसएग्री दे दिया या स्ट्रांगली डिसएग्री दे दिया तो फिर आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट ये एक फीडबैक का पेपर है, इससे आपके सर्टिफिकेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मैंने सारे में स्ट्रांगली एग्री कर दिया है क्योंकि मुझे ये वाला जो टॉपिक था, ये वाला जो वेबिनार था अच्छा लगा था। अब आपको सिंपली सबमिट फीडबैक पे फिलअप कर देना है। आपका जो फीडबैक होगा वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका होगा। अब आपको यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप माई अकाउंट पे जाएंगे एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर ऑनलाइन सेशन है। मैं थोड़ा जूम करके बता देती हूँ फिर से। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो माई अकाउंट का ऑप्शन है वहां जाना है एंड देन यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर ऑनलाइन सेशन, यहाँ पे आप जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे जाएंगे 3 चीजें यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपने जो ऑनलाइन सेशन किया था वो पेड था या फ्री था। तो सबसे ऊपर वाला पेड के लिए है, जो पैसे दे करके रजिस्टर करते हैं, और सेकंड वाला फ्री है, तो हमने फ्री किया था तो सेकंड वाले को चूज कर लेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट ऑनलाइन सेशन, यहाँ पे हमें टॉपिक चूज करना पड़ेगा। हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, तो हमारा जो टॉपिक था वो था वर्किंग विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज।
ये हमारा टॉपिक था, आपको याद रखना है कि आपका टॉपिक क्या है। तो इसे हमने यहाँ पे टच कर लिया। अब आपको यहाँ पे रेफरेंस आईडी फिलअप करनी पड़ेगी, तो जस्ट क्लिक करना है और रेफरेंस आईडी आपकी सिंगल ही रहेगी, तो आपको पता चल जाएगी। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप अपने डैशबोर्ड में जाकर के रेफरेंस आईडी को देख सकते हैं। जैसे ही मैंने रेफरेंस आईडी फिलअप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड सर्टिफिकेट। ओके, तो सिंपली अब यहाँ पे टच कर देना है और आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस साइड में सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, जो कि मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा CBSE सर्टिफिकेट वर्किंग विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज का। तो इस तरह से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। हर चीज मैंने बता दिया यहाँ पे कि आप किस तरह से लॉगिन करेंगे। 2-3 माध्यम मैंने बता दिया, उसमें से सबसे अच्छा वाला जो ऑप्शन है वो भी मैंने बता दिया। और हाँ, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने बता दिया। वीडियो कहीं पे भी अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।